नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में एक बार पुनः आप सभी का। बहुत सुंदर चर्चा हो रही है। मैं समझता हूँ संसार की सबसे खूबसूरत चर्चा खुदा पे, ईश्वर पे, परमात्मा पे, गॉडफादर पे, जो वास्तव में हमारे रचयिता हैं, हमारे पिता हैं और हमारे दिल के सबसे ज़्यादा करीब हैं। जब मुसीबत में और कोई काम नहीं आता, साथ नहीं देता, तो परमात्मा, खुदा हमेशा हमारे साथ-साथ होते हैं। इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर पंक्तियाँ कही हैं कि कौन कहता है कि खुदा नज़र नहीं आता, सिर्फ़ वही तो नज़र आता है जब कुछ और नज़र नहीं आता। सिर्फ़ वही नज़र आता है जब कोई और नज़र नहीं आता। जब हमें कुछ नहीं सूझता और हम परमात्मा की ओर देखते हैं, तो हमें कुछ-कुछ सूझने लगता है। और जब कोई साथ नहीं देता मुसीबत के समय में, सब दूर-दूर चले जाते हैं और हम दिल से उस खुदा को याद करते हैं, तो वो हमें एहसास कराते हैं कि कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। और जब ये मैं हूँ ना शब्द हमारे दिल को छूता है, तो सचमुच बहुत राहत मिलती है और कई बार आँखें प्रेम से नम हो जाती हैं। क्योंकि जिन्हें हम अपना मानते हैं, जिनके लिए हम सब कुछ करते हैं, वो लोग सचमुच मुसीबत के समय कई बार हमारा साथ छोड़ जाते हैं। और जिसकी तरफ हम यदा-कदा ही देखते हैं, उस परमात्मा की ओर, वो हमेशा तैयार रहते हैं हमें मदद करने के लिए। ये सच है कि वो हैं। ये सच है कि वो हमेशा हमें साथ देने को तत्पर हैं। अब ये हम पर है कि हम कितना उनकी मदद लेते हैं। तो जिन्होंने उनकी मदद ली है, जिनके पास उनके मदद के सैकड़ों अनुभव हैं, क्यों ना उन अनुभवों को हम भी सुनें और हम भी उनसे कैसे मदद ले सकते हैं, ये सीखें। आदरणीय राजयोगी सूर्य भाई जी, जो हमेशा ही समाधान में हमें प्रेरणा प्रदान करते रहते हैं, उनका जीवन ऐसे अनुभवों से भरा हुआ है। आइए आज की कड़ी में उनका स्वागत करते हैं। भ्राता जी, बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन है। थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है आज की शुरुआत के साथ ही कि आज हमें बहुत कुछ अनुभव आपसे सुनने को मिलेंगे, उसके अनुभव जिनके बारे में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि वो ऐसा होगा, वैसा होगा, लेकिन कभी उनके हम नज़दीक नहीं पहुँच पाए, कुछ अनुभव नहीं कर पाए। कहाँ से शुरुआत करेंगे? मुझे इस जीवन में बचपन से ही भगवान को देखने की तीव्र उत्कंठा थी। मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। संन्यास लेने की इच्छा होती थी छोटी आयु में। सन्यासियों को देखता था, बहुत आकर्षण होता था उनकी तरफ। हमारे घर में सन्यासी बहुत आया करते थे। खोज थी, खोज चलती रही और खोज की समाप्ति हुई जब मैंने राजयोग का पथ अपनाया। पहले ही क्षण प्रभु मिलन का सुख मिल गया। अब ये प्रभु मिलन ऐसी चीज है जो पूर्णतया अलौकिक है। ये स्थूल नहीं है कि किसी को दिखाया जाए कि लो ये भगवान है, इससे मिल लो। तो भगवान को देखने की जो इच्छा थी, सचमुच ऐसा भाग्य जगा कि जी भर कर उसको देख लिया। कैसे दिखते हैं वो? और प्रश्न आपका बहुत सुंदर है। यूं तो वो निराकार है, लेकिन हम उन्हें सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। उसका वो तेज मन बुद्धि को बहुत बहुत आकर्षित करता है। लगता है उससे सुंदर और कोई नहीं है। और रही बात शिवम की, शिव तो उसका नाम भी है और वो कल्याणकारी हैं। हर बात में, उनके हर संकल्प में कल्याण समाया होता है। जो हमारे लिए हमेशा ही कल्याण का सोचते हैं, सदा है। इसलिए कहा जाता है गॉड इज ट्रुथ। कोई लोग ऐसे भी कह देते हैं ट्रूथ इज गॉड। ऐसा नहीं, गॉड इज ट्रुथ। तो सचमुच उसको देखकर मन तृप्त हुआ, मन आनंद विभोर हुआ और कन्विंस हो गए हम कि उसको देख लिया। हुँ, हुँ। ऐसा नहीं लगा कि पता नहीं उसे ही देखा या किसी देवी देवता को देख लिया। जिसको मिलने की तमन्ना थी, जो सर्वोच्च है, जो सर्वोपरि है, जो परमपिता है, उससे बहुत अपनेपन का आभास हुआ। मुझे याद है, मैं पांडव भवन में रहता था। हमारा जो ब्रह्मा कुमारी का हेड ऑफिस है पहले से, माउंट आबू में। छत पे घूमता था। हमें भगवान से बातें करने का बहुत सुंदर आनंद प्राप्त हुआ। उसका एक रस लग गया, एक आभास हो गया कि तुम तो हमारे हो। तो मैं बातें कैसे किया करता था
कि हे भगवान, हे शिव बाबा, हम तो न जाने क्या-क्या कल्पनाएँ करते थे। तुम ऐसे होंगे, जब तुम मिलोगे तो शायद हम भयभीत होंगे, जब तुम मिलोगे तो कैसा लगेगा, हम दूर-दूर रहेंगे तुमसे डर कर, लेकिन जब तुम हमारे पास आए तो पता चला तुम तो हमारे ही निकले। बड़ा आनंद होता था ये सोचकर कि जिस भगवान के लिए मन में अनेक कल्पनाएँ की जाती थी, कभी सोचते थे वो ब्रह्मा है, कभी सोचते थे वो विष्णु हैं, कभी सोचते थे वो महादेव है, कभी सोचते थे वो श्री राम है, श्री कृष्ण है। लेकिन जब पता चला वो क्या है, तो पहला आभास ये हुआ कि वो तो हमारा ही है। तो बहुत ज़्यादा अपनापन होने लगा उससे। ये था पहले का अनुभव। ब्रता जी, मैं आपके अनुभव के साथ-साथ मेरे मन में कुछ प्रश्न उठते जा रहे हैं। ये दीदार आपने राज्यों का अभ्यास करते हुए किया या ये परमात्मा की तरफ से देन थी, साक्षात्कार था? ये परमात्मा की तरफ से देन थी, क्योंकि ये साक्षात्कार ईश्वरीय अनुकंपा से ही प्राप्त होता है। राजयोग के द्वारा हम उसके सुंदर अनुभव प्राप्त करते हैं। 2 चीज़ें होती हैं, एक दिव्य दृष्टि और एक दिव्य बुद्धि। किसी-किसी को और कभी-कभी भगवान के द्वारा दिव्य दृष्टि मिलती है। जैसे गीता में ये बात है और शास्त्रों में ये बात बहुत कम हो कि अर्जुन को जब अपने विराट स्वरूप का साक्षात्कार कराना था, तो उन्हें कहा गया मेरे उस स्वरूप को तुम इन आँखों से नहीं देख सकोगे, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य नेत्र देता हूँ, दिव्य चक्षु देता हूँ। और यही बात संजय के लिए है कि उसे धृतराष्ट्र को महाभारत का संपूर्ण विस्तार से सुनाना था। तो व्यास ने उसको कहा कि यहीं बैठे तुम सारे युद्ध को देखकर महाराज को सुना सकोगे, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ। इसको ही लोग ट्रांस भी कहते हैं, ध्यान अवस्था। और दूसरा है कि जब हमें ज्ञान मिलता है तो हमें ज्ञान के चक्षु प्राप्त हो जाते हैं। हमारी जो बुद्धि है वो थर्ड आई ऑफ विजडम बन जाती है। तो इस थर्ड आई से हम आत्मा के स्वरूप को, परमात्मा के स्वरूप को, चारों युगों को, तीनों लोकों को एक जगह बैठकर देख सकते हैं। तो उसकी अनुभूति अलग होती है। वो देखना दिव्य दृष्टि में वो एक अलग सुख है, लेकिन वो देखने के बाद जैसे वो सीन समाप्त हो जाता है, उसका सुख भी थोड़े ही समय के बाद समाप्त हो जाता तो है। ये जो प्रथम मिलन था, साक्षात्कार, जो आपने कहा कि परमात्मा की देन से ये प्राप्त हुआ, तो कितनी देर तक आप उनके स्वरूप को देखते रहे और उसके पश्चात आपके मन में क्या विचार आए संसार के लिए, अपने लिए कि अब मुझे आगे क्या करना है? देखिए, जब हम उस स्वरूप को देखने में मग्न हो जाते हैं, तो समय की पूरी तरह अविद्या हो जाती है। समय जैसे थम सा जाता है। उसमें समय के भान से हम परे होते हैं। वो क्षण भर हुआ या 10 मिनट चला, इसका कोई आभास उसमें नहीं होता है। लेकिन उस स्वरूप को देखने के बाद बस पहली बात हुई कि ये संसार हमारे लिए नहीं है। पहली जो ग्रेट फीलिंग थी जिसने मेरे जीवन की धारा को बदला कि ये संसार मेरे लिए नहीं बना है, मुझे इसमें नहीं रहना है, मुझे तो वहीं चलना है जहाँ परमात्मा ने दिव्य अवतार लिया है, मुझे उसी महापुरुष के साथ रहना है जिसके तन में भगवान प्रवेश करते हैं। और ये तीव्र उत्कंठा इतनी जबरदस्त हुई, 67 से ये शुरू हुई थी और 68 आते-आते जब पहली बार मैं यहाँ पर आया और बाबा को देखा, तो बाबा की पर्सनालिटी बहुत ही डिवाइन और बड़ी आकर्षक थी, क्योंकि उनके तन में भगवान आते थे। और जब उनके तन में स्वयं सर्वशक्तिमान आते थे, तो उनके चेहरे का तेज, ग्लो, बड़ा, क्या कहें उसके लिए शब्द नहीं है, बहुत तेजस्वी चेहरा हो जाता था, बड़ा आकर्षक दिव्यता से भरपूर हो जाता था। तो जब ये सीन हमने रोज देखे, तो बस लगा इनके साथ ही रहना है। उस लगन में जैसे घी पड़ गया और वो तीव्र अगन के रूप में प्रज्वलित हो गई। और फिर मेरी उम्र बस लगभग 19 साल थी। फिर मैं संसार में लौट तो गया, लेकिन
मेरा मन वहाँ नहीं लगा, क्योंकि निरंतर ये संकल्प रहने लगा कि अब उन्हीं अनुभवों को प्राप्त करना है। और बचपन में जो योगी बनने का एक सुंदर संकल्प था, इन पहाड़ियों को देखकर आबू की ऐसा आभास हुआ 68 में जून का वो मास था कि बस यही वो जगह है जहाँ महान तपस्या की जा सकती है। मधुबन पांडव भवन के वाइब्रेशंस अलौकिकता से भरपूर थे। वहाँ पहुँचते ही एकदम चित्त एकाग्र हो गया। ये तो बाद में पता चला कि प्रजापिता ब्रह्मा ने यहाँ गहन तपस्या की है। उनके वाइब्रेशंस यहाँ के कण कण में फैल गए हैं, तो यहाँ जो भी आता है उसका चित्त शांत और एकाग्रता से भरपूर हो जाता था। क्योंकि मैंने ये देखा, तब हम छोटे थे, पांडव भवन में बगीचा था तब, अब तो वो इतना अच्छा नहीं रहा। वो बाकायदे बगीचा था, फूल थे, उसमें फल थे, अंगूरों की बेलें ढकी हुई थी, ऊपर बड़े बड़े अंगूर लगते थे, अंगूर लगे हुए थे। उसके बीच में बाबा की झोंपड़ी है, तब थी वो, अब उसको थोड़ा अच्छा बना दिया गया। तब वो केवल खजूर के पत्तों की होती थी। बाबा उसमें बैठे हैं, मैं झोंपड़ी के इर्द गिर्द घूम रहा हूँ आगे, और मुझे ऐसा आभास हो रहा है, मैंने बाबा को उसमें जाते हुए देखा था। मुझे ऐसा लग रहा है बाद में कि चारों ओर शांति के बहुत जबरदस्त वाइब्रेशंस फैल रहे हैं, जैसे वहाँ एक डीप सन्नाटा छाया हुआ है। ये मुझे आकर्षित कर रहा था, लेकिन बाबा के पास जाने की हिम्मत नहीं थी। छोटे थे, डर भी लगता था, कोई क्या कहेगा, कहीं बाबा कुछ न कह दे। बाबा उस समय गहन तपस्या में मग्न होते थे। इन अनुभवों ने मुझे बहुत आकर्षित कर दिया, और एक पूरा मन बन गया कि यही मेरा स्थान है। भ्राता जी, आप आर्य समाज से जुड़े हुए थे, परिवार आर्य समाज से जुड़ा हुआ था, और तब उत्तर भारत में आर्य समाज बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। और आर्य समाजी जो हैं, जो इसको मानते हैं, बहुत ज़्यादा तर्क वितर्क करते हैं कि परमात्मा ऐसा होना चाहिए या जीवन ऐसा होना चाहिए। तो बहुत सारे आपके मन में भी विचार रहे होंगे, लेकिन इस अनुभव से क्या ये जो विचार थे वो सब शांत हो गए, या ज्ञान का भी आपने आधार लिया? बचपन से ही आर्य समाज का पूरा अध्ययन कर लिया था, और विशेष रूप से स्वामी दयानंद सरस्वती की जो जीवन कहानी थी, उसने मुझे बहुत प्रभावित किया था। कि उनका त्याग, उनकी साधना, उनकी बोल्डनेस, उनकी निर्भयता बहुत जबरदस्त थी। लेकिन स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश लिखकर अंत में एक बात लिख दी थी, लास्ट पेज पर जो वो लिखी रहती है, कि आर्य को सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। असत्य का त्याग और सत्य को ग्रहण करना ये एक आर्य का परम कर्तव्य है। आगे चलकर यदि मेरे से भी बड़ा विद्वान कोई आकर तुम्हें कुछ और सत्य बताए, तो तुम्हें उसको भी स्वीकार करना चाहिए। ये बात मुझे भा गई थी कि देखिए वो व्यक्ति कितना महान था, कितना अच्छा विद्वान था, जिसने ये नहीं कहा कि मैं जो तुम्हें कह दिया वही अंतिम सत्य है। जी। तो उस बात को लेकर मैंने ब्रह्मा कुमारी की स्टडी की, और मैंने देखा उस ज्ञान के बहुत समीप है ये ज्ञान। माँ पवित्रता का, ब्रह्मचर्य का बहुत अच्छा ज्ञान था। यहाँ की शुरुआत ही ब्रह्मचर्य से है, तो बहुत अच्छा मिलन हुआ। केवल अंतर इतना था कि वहाँ सर्वव्यापी माना गया, यहाँ सर्वव्यापी नहीं। आर्य समाज जो है उनकी फिलोसॉफी भगवान के अवतरण में विश्वास नहीं करती। अब यहाँ था कि भगवान आता है। वही बात मैंने कहा, मतलब एकदम जैसे ना उत्तर और दक्षिण या पूर्व पश्चिम वाली बात हो जाती है, तो ये विश्वास कैसे बैठ तो गया? बस जैसे ही बाबा को देखा, अवतरण को देख लिया, बाबा के तन में जब शिव बाबा आते थे उस स्वरूप को देख लिया, और जब उनके तन में वो नहीं रहते थे, वो साधारण स्वरूप उनका चलते फिरते देखते ही थे, तो मन कन्विंस हो गया कि ये सत्य है कि भगवान तो आते हैं। दूसरी एक चीज थी, क्योंकि मेरी भी तार्किक बुद्धि बहुत हो गई थी, तो मेरे को एक तर्क बहुत भा गया कि भगवान की जो भी महिमा है, अगर उसने कर्तव्य ही नहीं किए तो महिमा क्यों?
उसे दुख हरता कहा गया है, जरूर उसने मनुष्यों के दुख हरे हैं। बिल्कुल। उसको शांति दाता कहा गया, जरूर उसने शांति दी है। उसको पतित पावन कहा गया, जरूर उसने पतितों को पावन बनाने का कार्य किया है। वो सृष्टि का रचयिता है, तो उसने अवश्य कुछ किया, और उसकी बहुत सारी महिमाएं सिद्ध करती है कि उसने कर्तव्य किए हैं। तो जब किसी ने कर्तव्य किए हैं और वो है निराकार, तो उसका साकार में उपस्थित होना परम आवश्यक है। इस तर्क ने मुझे कन्विंस कर दिया, और फिर बाबा को प्रैक्टिकल में देखा, क्योंकि जब बाबा बोलते थे ये स्पष्ट पता चलता था कि दादा नहीं बोल रहे हैं, उनके पास वो ज्ञान ही नहीं है, ये तो सुप्रीम पावर बोल रही है। तो इससे मन कन्विंस हो गया, और मैंने सोचा इससे बड़ा भाग्य क्या होगा कि इनके साथ रहने को मिले। क्योंकि साथ रहने से, किसी महान पुरुष के साथ रहने से हम अनेक महानताएं सीख सकते हैं। वो बहुत महान योगी थे, उनसे योग की अनेक नई नई विधियां सीख सकते हैं। इस संकल्प ने मुझे उस छोटी आयु में कन्विंस किया कि मुझे यहीं रहना है। और फिर ये बाबा ऐसे तो छुट्टी नहीं देते थे, मुझे वापस भेज दिया गया। लेकिन मेरी लगन ने मुझे अपने उस संकल्प को सिद्ध करने में बहुत बड़ी मदद कर दी। तो भ्राता जी, जैसे आपने परमात्मा के साक्षात्कार किए, उनकी ही एक दिव्य अनुकंपा हुई आपके ऊपर, आपने उन्हें देखा, अनुभव किया, उनसे बातों का भी आपने अनुभव किया और यहाँ भी आए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं भ्राता जी, मैं सबके लिए जानना चाहूँगा, हमारे दर्शकों के लिए। कई लोग उन्हें सर्वव्यापी मानते हैं, कई लोग देवी देवताओं में मानते हैं, कई प्रकार की जो भ्रांतियाँ हैं, मान्यताएँ हैं, वो हैं। उन सब के लिए आप अपने अनुभव से क्या बताना चाहेंगे कि परमात्मा ये है, ऐसा है? देखिए, भारतवर्ष में हर जगह ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 देवताओं को दिखाया जाता है। जी। ओम भी उन्हीं का प्रतीक माना जाता है। परंतु ये सोचने की बात है, और बहुत सारे विद्वान इस बात से सहमत हैं कि इन तीनों के ऊपर भी कोई होना चाहिए। तो इन तीनों के ऊपर है वो निराकार परम आत्मा, जिसको सदा शिव कहते हैं, यानी वो सदा है। वो सबसे पहले ब्रह्मा विष्णु और शंकर की रचना करते हैं, एक ही समय पर करते हैं। देखिए, सतयुग में महादेव की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तब विनाश करने की जरूरत नहीं है, अभी सृष्टि शुरू हुई है। त्रेता द्वापर में भी शंकर महादेव जी की जरूरत नहीं है, उनका काम संहार करना है। तो इन तीनों देवताओं की रचना वो कलयुग के अंत में करते हैं, जब वो ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की कलम लगाते हैं और शंकर के द्वारा पुरानी सृष्टि का संहार करा देते हैं, और विष्णु के द्वारा सतयुगी सृष्टि की पालना करते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों के भी ऊपर वो परम सत्ता है निराकार, जो हम सब के परम पिता हैं। परमात्मा जब सतयुग की स्थापना करते हैं, तो वहां के मनुष्यों को देवी देवता कहा जाता है। तो इनकी मान्यता अलग चीज हो गई, ब्रह्मा विष्णु शंकर की मान्यता अलग चीज हो गई। देखिए, ब्रह्मा की तो पूजा पाठ ज्यादा नहीं होती, पर भारत में विष्णु की और महादेव की संपूर्ण रूप से मान्यता है। लेकिन परमात्मा उनके भी ऊपर हैं। महादेव जी को सदा महादेव नहीं कहा जाता, सदा शंकर नहीं कहा जाता, सदा शिव। सदा जो है वो केवल एक निराकार ही है। ये तीनों उनकी रचना है, जो कलयुग के अंत में भगवान इनकी रचना करते हैं। तो हमारा नाता उस सुप्रीम से है। रही बात आजकल की, आजकल अनेक शक्तियाँ, हनुमान, गणेश, और उसके बाद भी भूत पूजा और बहुत सारी चीजें शुरू हो गई भक्ति में। प्रकृति की पूजा, जल की, तत्वों की, सांप की। तो ये भावनात्मक चीजें पहुंच गई, और एक परमात्मा से उतर कर नीचे आकर कहाँ पहुंच गई भक्ति। इसलिए भक्ति से शक्ति नहीं मिल रही है, क्योंकि भक्ति में न मन मनुष्य शुद्ध रखता है, न विकारों का त्याग करता है, न अन्न की शुद्धि अपनाता है, न वो सच्चे मन से कर रहा है, न वो निष्काम भाव से कर रहा है। हनुमान की पूजा कर रहे तो कुछ पाने के लिए कर रहे हैं, गणेश जी की स्थापना कर रहे तो कुछ पाने के लिए कर रहे हैं। तो सकाम भक्ति हो गई, निष्काम भक्ति नहीं रही। इसलिए भक्ति से आत्मा को बल नहीं मिल रहा है, छोटी मोटी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। तो नाता हमारा है निराकार से, आत्मा भी निराकार,
ये देह भी तो हमने लिया है ना, हम तो वास्तव में निराकार हैं और हमारे परमपिता भी निराकार, तो आत्मा का नाता निराकार परमात्मा से ही है, उससे ही अब हमारा मिलन होता है। और इस राजयोग से ये होता है, मेरे जो सबसे सुंदर अनुभव हैं वो फिर हुए 69 से, जब मैंने श्रेष्ठ पुरुषार्थ प्रारंभ किया, अपने योग अभ्यास को बहुत ज़्यादा बढ़ाया, पहाड़ियों में जाकर बहुत किया, एकांत में जाकर, छतों पर बैठकर बहुत किया, उससे अनेक आंतरिक शक्तियाँ बढ़ती गई, प्योरिटी ऑफ माइंड बढ़ती गई, बुद्धि की दिव्यता, सद्विवेक उसमें बढ़ता गया, संस्कार बदलते गए, परमात्म सहयोग के अनुभव होते रहे। पहले भी जैसे मैंने एक बार सुनाया था कि अनेक टैलेंट्स को विकसित करने का, उनको आह्वान करने का सुंदर अनुभव होता गया। मेरे अनुभव ये भी बहुत अच्छे हैं कि शरीर में कई तरह की बातें आई, बीमारियां आई, लेकिन मुझे कभी कोई दर्द वर्द हुआ नहीं। लेकिन ये सब तो भ्राता जी आपके जैसे कहें कि एक फल है, हाँ। एक जो आपने साधना की उसकी, लेकिन साधना की शुरुआत तभी व्यक्ति कर पाएगा जब उस तक पहुंच पाए, हाँ। उस पर एकाग्र हो पाए और ये मान पाए कि वास्तव में यही वो मेरा पिता। इसीलिए मेरा ये प्रश्न था भ्राता जी कि अनेक प्रकार से बिखराव है लोगों में, तो कैसे उस एक तक पहुंचे, वही मैं आपके अनुभव से जानना चाहता था। सत्य क्या यही है कि सचमुच वही एक सभी के पिता हैं, या यहाँ से भी लोगों को प्राप्तियां हो रही हैं तो ठीक है, यहाँ से भी करते रहें? प्राप्तियां तो हो रही हैं, लेकिन ये प्राप्ति बहुत छोटी हैं, इसलिए हमारे शास्त्रों में भी मुक्ति को, जीवन मुक्ति को सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति माना जाता है। ये जो प्राप्ति है कि जीवन में कोई विघन आ गया, बच्चा बीमार हो गया, या बिजनेस में कोई लॉस होने लगा ज़्यादा, कोई ऐसी अनहोनी घटना होने लगी जिससे पार नहीं पाया जा रहा है, तो इन सब की पूजा करने से वो तत्काल लाभ मनुष्य को मिलता आया है। ये भी सत्य है, क्योंकि अगर न मिलता तो भक्ति कंटिन्यू न रहती। ये भटकाव क्यों आया भ्राता जी? हैं तो वो हमारे पिता, दिया उन्होंने सब कुछ, तो ये भटकाव क्यों आ गया? भटकाव का एक प्रमुख कारण रहा कि वास्तव में शुरू में तो एक की भक्ति थी, लेकिन क्योंकि वो निराकार है। देखिए, शंकराचार्य जब आए तो ये समस्या बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप में सामने आई कि शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद का प्रचार किया, एक ही एक है और कुछ नहीं है, वो निराकार है, जगत भी मिथ्या है, ऐसा मान्यता एक प्रचलित कर दी। अब जगत ही मिथ्या है तो तुम काम क्यों करो? जगत स्वप्न मात्र है तो क्या तुम स्वप्न देख रहे हो? तो फिर मेहनत क्यों करो? आजकल के विद्यार्थियों को हो कि ये सब पढ़ाई लिखाई मिथ्या है तो वो कहेंगे भागो यहाँ से, तुम ही मिथ्या हो। उन्हें तो खुशी भी हो जाएगी कईयों को जिन्हें रुचि नहीं है पढ़ने। तो वास्तव में शंकराचार्य जी ने निराकार का जो संदेश दिया, प्रचार किया, तो समस्या ये हुई कि भक्ति किसकी करें? तो उन्होंने भी फिर शिवलिंग की स्थापना की, जहाँ था 12, और फिर बहुत सारे शिवालयों की स्थापना की, लेकिन उससे तो मनुष्य संतुष्ट नहीं हुए ना। इसलिए फिर रामानुजाचार्य ने आकर दूसरी तरह की भक्ति प्रचलित की, श्री कृष्ण की, श्री नारायण की, विष्णु की, ताकि लोगों को आकर्षण रहे और भक्ति आगे बढ़ी। तो क्योंकि एक से मनुष्य का कनेक्शन नहीं जुड़ पाया, इसलिए फिर विष्णु जी और महादेव जी की शुरू हुई, मतलब साकार स्वरूप दिया गया। फिर क्या होता है संसार में कि मनुष्य वैरायटी चाहता है, वो कुछ चेंज करना चाहता है। अभी महादेव जी की पूजा कर करके थक गए और कोई बोर हो गए, किसी से कुछ हुआ नहीं, तो किसी साधु संत ने आकर नई बात कही, अरे फलानी जगह से मूर्ति निकली है, उससे जल्दी सिद्धि प्राप्त होती है, दुर्गा है अष्टभुजाधारी, उसकी पूजा करो। लोगों ने उसकी पूजा शुरू कर दी। फिर कोई थोड़ा समय वो चली, अब भारत इतना विशाल देश, किसी क्षेत्र में कुछ हुआ, दूसरे क्षेत्र में किसी को मिल गई श्री कृष्ण की प्रतिमा, बाल कृष्ण, ये कितना सुंदर है, इसको भोग खिलाओ, इसको प्यार करो, वो चालू हो गई। मतलब जहाँ जहाँ से लोगों की भावनाएं पूरी हुई, वहाँ वहाँ से इस प्रकार की भक्ति जुड़ते शुरू हो गए गई। और ये भक्ति का विस्तार इस तरह होता गया। इसलिए परमात्मा आकर फिर से अब एक से जुड़वाते, मेरे से जोड़ो, ताकि तुम्हें मेरी शक्तियां प्राप्त हो और तुम अपने को प्योरीफाई कर सको। कई बार भ्राता जी, कईयों के मन में ये प्रश्न उठता है कि जब इस प्रकार की गिरावट शुरू हुई, लोग भटकने लगे, तो उसी समय भगवान क्यों नहीं आ गए कि भैया कहाँ जा रहे हो तुम लोग, भटको मत, मैं इधर हूँ। देखिए, अगर उस समय वो आ जाता तो उसकी सुनता कौन? ये विचारणीय बात है। जब मनुष्य सुखों में होता है, दुख तो ये अब की देन है ना, 100 साल में ये बहुत दुख आया है संसार में। द्वापर युग में तो बहुत सुख था,
बहुत सुख था। भारत स्वर्ण काल कहलाता था। भारत के इतिहास को देखो, मौर्य वंश, फिर गुप्त गुप्त वंश, काल को भी ये हम जी। स्वर्ण काल कहलाए जाते हैं, जहाँ हुँ, अथाह धन संपदा थी, रोक के नाम निशान नहीं थे, चोरी चकारी, ये चीनी लड़ाई यात्री भी जो झगड़ा, ये यहाँ सब, आए थे उन्होंने हाँ, बहुत इसकी कुछ महिमा भी की नहीं था। थी। तो भला ऐसे सुखों में अगर भगवान आ भी जाए, तो लोग उसे कहेंगे, जाओ जाओ, हम तो ठीक ठाक हैं, तुम कहाँ से संदेश वंदेश ले आए हो, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा ये ज्ञान। तो ज्ञान मनुष्य तभी सुनता है जब वो बहुत दुखी हो जाता है, जब उसके चारों ओर अंधकार हो जाता है, जब वो भटकने लगता है, जब उसे ठोकरें लगने लगती है, जब उसका चित्त शांत हो जाता है, तब वो भगवान की ओर देखता है। इसलिए भगवान अगर इसे रोकने की कोशिश करते भी, तो ये रुकने वाला नहीं था, क्योंकि ये सृष्टि का क्रम ऐसा ही है। सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग, और ये गिरावट है इसमें निरंतर। फिजिक्स के आधार पे भी हर मनुष्य ये जानता है, जो साइंटिस्ट हैं वो जानते हैं कि हर चीज में गिरावट है। लोहे का टुकड़ा भी अगर आपने रख दिया, तो 1000 साल में वो धीरे धीरे उसका वेट कम होता ही जाएगा, और एक दिन आएगा वो समाप्ति हो जाएगा। हर चीज में गिरावट है, सृष्टि में भी इसी तरह गिरावट है। ये क्रम ही ऐसा है। जी, 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 जी। चलिए भ्राता जी, बहुत सुंदर चर्चा चल रही है और मुझे लगता है कि सचमुच इस गहराई से इस बात को समझने की ज़रूरत है और वास्तव में आपके अनुभव की तभी हम लोगों को बहुत सारी प्राप्तियाँ लेनी हैं, आपसे बहुत कुछ सुनना है और ये भी जानना है भ्राता जी, जैसे आपने कहा था कि मैं भगवान से बातें किया करता था और वो भी आपसे बात करते थे। हम भी कैसे बात कर सकते हैं, इस चीज़ को भी मैं अगली कड़ी में ज़रूर आपसे जानना चाहूँगा। आज के सुंदर प्रकाश के लिए, सुंदर अनुभव के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मित्रों, वास्तव में जैसे मैं लगातार कहते आ रहा हूँ कि परमात्मा के बारे में चर्चा, खुदा के बारे में चर्चा कितना अनुपम है और कितना सुखद है, जानने योग्य है कि जो वास्तव में हम सबके माता-पिता हैं और जो हमें देने को सदा तत्पर रहते हैं। एक एक छोटी-सी चीज़ या गलती मुझे लगता है कि हम कर रहे हैं कि अपने अच्छे दिनों में हम उन्हें बिल्कुल भूल जाते हैं, याद नहीं करते हैं और जब दुःख की घड़ियाँ आती हैं तब हम उन्हें पुकारने लगते हैं, इधर-उधर ताक-झाँक करने लगते हैं। यदि अच्छे दिनों में ही हम परमात्मा को अपने साथ रखें, उसकी याद में रहें या उसके समीप पहुँच जाएँ, तो फिर बुरे या दुखद दिन तो आएँगे ही नहीं। जो कहा गया है कि दुःख में सुमिरन सब करै, सुख में करै ना कोय। तो हम दुखी होंगे ही नहीं यदि सुख के दिनों में भी उन्हें याद करें। लेकिन कैसे याद करें? कैसे उनसे नाता जोड़ें? किस प्रकार से अनुभूति प्राप्त करें? इन तमाम जानकारियों को हम आगे की कड़ियों में भ्राता जी से लेते रहेंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।